हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग को वर्गमूल सिखाने जा रहा हूं जो गुणनखंड विधि से है। ये जो मैं 3 प्रश्न लिया हूं गुणनखंड विधि से आप लोग को मैं वर्गमूल बताऊंगा। इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूं भाग विधि से, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, प्ले में भी लिंक है, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को तीनों प्रश्न का हल इसमें सिखाता हूँ गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग का पहला प्रश्न है रूट 256। तो रूट 256 का हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को इसका गुणनखंड निकालना होगा। 256 का गुणनखंड निकालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर लिखते हैं बराबर देके रूट। अब रूट में 256 का गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग को एलसीएम करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2, 5, 6 इसका हम लोग एलसीएम लिखा करेंगे गुणनखंड निकालने के लिए। देखिए इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे कैसे, इसको 2 से हम लोग कटाते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक हासिल बचा है तो 8 दूनी 16 ऐसे कट जाएगा। फिर हम लोग 2 से इसको कटाएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको कैसे कटाएंगे, इसको आप लोग ऐसे भी कटा सकते हैं, 8 8 64 या 2 के टर्म में भी कटा सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए 8 8 ऐसे 64 यानी 8 एक बार और कटाइए ऐसे। अब हम लोग इसमें लिख लीजिए यहाँ पे क्या क्या आया है, 2 को 2 आया है, 2 को 8 आया है। तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 8 गुणा 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम लोग इसको रूट के अंदर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का क्या होता है गुणनखंड विधि में इसको हम लोग को जोड़ा लगाना है। देखिए 2 हो गया, यहाँ भी 2 है तो 2 का हम लोग 1 लिखते हैं। गुणनखंड विधि में हम लोग जब वर्गमूल निकालना रहता है रूट से बाहर करना है तो इसका हम लोग 2 जो है उसका हम लोग 1 लिखेंगे। तो 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 8 यानी इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16। ये हम लोग का हो गया रूट 256 का आंसर, यानी 256 का वर्गमूल हो गया 16। चलिए हम लोग इसी तरह इसको हम लोग हल करते हैं रूट 400 का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूट लिख लेते हैं, 400 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए 400 का गुणनखंड हम लोग यहाँ पर नीचे में लिखाए लेंगे। यहाँ पर 400 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 से कटाइए, 2 दूनी 4 और 2 0 उतर जाएगा। फिर 2 से कटाइए, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी कट जाएगा। अब 2 से कटाइए, 50 दूनी 100 होता है। फिर 2 से कटाइएगा तो ये हम लोग का 25 दूनी 50 होता है। फिर 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 25 होता है, 5 के पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा तो 5 आएगा। ये हम लोग का गुणनखंड हो गया। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड को इसमें लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, 2 2 और 2 5। तो हम लोग इसमें लिखेंगे 2 बार 2 आया है, 2 गुणा 2 गुणा, फिर 2 बार 2 आया है, 2 गुणा 2, उसके बाद गुणा 2 बार 5 आया है, 5 गुणा 5। इसको हम लोग रूट में लिख लेंगे। रूट में लिखने के बाद क्या करना है, हम लोग का 2 2 का जोड़ा बनाना है इसमें। देखिए 2 गुणा 2 है, एक जोड़ा हो गया, 2 गुणा 2 ये दूसरा जोड़ा, 5 गुणा 5 है तीसरा जोड़ा हो गया। तो हम लोग का 2 जोड़ा का एक जोड़ा हम लोग को बाहर निकलना रहता है। देखिए इसमें से रूट से जब बाहर लिखेंगे तो 2 का 1 लिखेंगे, यानी 2 को 2 है तो 1 2 यहाँ बाहर आ जाएगा रूट से। फिर यहाँ देखिए 2 को 2 है तो 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर 2 5 है तो 1 5 बाहर आ जाएगा। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 5 ये हो जाएगा हम लोग का 20, यानी 20 का हम लोग 400 का वर्गमूल कितना आ गया 20। इसी तरह हम लोग हल करेंगे 7056 का। तो इसका हम लोग पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले रूट में लिख लेते हैं, जो गुणनखंड निकालेंगे आएगा उसको हम लोग वहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं 7 5 6 7 0 5 6। इसका गुणनखंड निकालिए, 2 से कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, एक हासिल बचा है तो 5 दूनी 10, हो गया 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 इतना हो गया। उसके बाद देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 से कटाइए, 2 एकम 2 7 दूनी 14, 2 एकम 2 करेंगे तो एक हासिल बचेगा यहाँ 14। फिर 6 दूनी 12 ये वाला कट जाएगा, 8 है हासिल नहीं है तो 4 दूनी 8। इस तरह से फिर 2 से कटाइए, 2 से कटाइएगा तो कितना होगा 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 2 दूनी
4, ऐसे कटते जा रहा है। फिर देखिए 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग का देखिए कैसे कटेगा, ये हम लोग का अब यहाँ पर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 के पहाड़ा में देखिए, तो 3 के पहाड़ा में हम लोग का कटा के देखते हैं। देखिए 3 के पहाड़ा में 3 एकम, यहाँ पर भाग दे के देख लीजिए, 4 4 1 है, ठीक है। 3 से भाग दे के देखिए कम अर्थ में कटता है, 3 एकम तीनों, घटाएंगे तो 1 बचेगा 4, 3 चौके 12, घटाएंगे तो 2 बचेगा, 1 उतर जाएगा, 3 7 21, यानी 3 से हम भाग दिए तो कितना गया हम लोग का 147, 1 4 7। फिर हम लोग 3 से कटाएंगे, देखिए 3 से 147 में अब 147 में हम लोग भाग देंगे, फिर 1 4 7, इसे हम लोग चेक करके देख लेंगे। 3 से फिर भाग दे के देखेंगे, यहाँ पे 2 से कटेगा नहीं, विषम संख्या है लास्ट में 7, 3 से देखते हैं, 3 चौका 12, कट जाएगा, घटाएंगे तो 2 बचेगा, 3 9 27, देखिए कट रहा है, 3 से कट रहा है, कब कितने मर्त में कटा, 49 मर्त में, 49 मर्त में, फिर 7 7 49 होता है, 7 मर्त में कट जाएगा, 7 का पहाड़ा फिर एक बार पढ़ेंगे। ये हम लोग का इसका गुणनखंड निकल गया 7056 का। अब हम लोग इसको लिख लेंगे, देखिए 2 2 3 7, देखिए 2 का हम लोग 2 गो पेयर बना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना बार हुआ 4 बार, और फिर गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है, उतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट अंदर में कर लेंगे टोटल में। अब हम लोग जोड़ा लगाएंगे, देखिए 2 2 3 3 का 7 7 का। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाने के बाद जो 2 गो रहता है उसका हम लोग रूट से बाहर में 1 ही लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखिए यहाँ पर लिखिएगा 1 2 इसका आ जाएगा, 1 2 इसका आ जाएगा, और 3 इसका आ जाएगा, और 7 इसका आ जाएगा। अब इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 7 84, ये हो गया हम लोग का 7056 कितना का हो गया, 84 का वर्गमूल हो गया। इसी तरह हम लोग गुणनखंड विधि से, यहाँ देखिए ये वाला प्रश्न हम लोग का अलग है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक ही में मिल जाएगा, इसलिए इसको हम अलग ऐसे लाइन खींच देते हैं। यहाँ भी ये वाला प्रश्न अलग है, ये वाला पहला दूसरा तीसरा, ऐसे हम लोग इसका सभी का गुणनखंड विधि से हम लोग हल कर लेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। आप लोग समझ गए हैं। गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें रूट के अंदर में लिख देंगे और 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा बनाने के बाद 2 में से 1 लिखाता है रूट के बाहर में, फिर उसको हम लोग गुणा कर देंगे, तब हम लोग का क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, सभी कमेंट करके हमको बताइएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।